टीचर्स की आंखें खुली की खुली रह गई। ऋषि सर ने कहा, उसके पास कल्टीवेशन करने के लिए 3 एलिमेंट्स हैं। उसके फायर और लाइटनिंग एलिमेंट काफ़ी इम्प्रेसिव है। अगर उसके समनिंग एलिमेंट ने भी इंटरमीडिएट लेवल हासिल कर लिया है तो क्या उसकी कल्टीवेशन स्पीड कुछ ज़्यादा ही भयानक नहीं होगी? टीचर्स ने राहत की सांस ली जब उन्हें पता चला कि आदर्श का समन एलिमेंट इंटरमीडिएट लेवल पर नहीं पहुंचा है। वे इस आदमी द्वारा मौत से लगभग डरे हुए थे। यह राहत की बात थी कि उसके पास कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट नहीं था। असल में आदर्श का समन एलिमेंट पहले ही इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच गया था। वो स्पेल को अच्छी तरह से कास्ट भी कर सकता था। प्रॉब्लम यह थी कि उसके पास एक परफेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट में उसने जो देखा वो बड़ा होने के बाद स्विफ्ट स्टार वुल्फ की ताकत से मेल खा सकता था। उसकी कीमत 40 लाख या उससे भी ज़्यादा थी। एक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट खरीदना बेकार था जो स्विफ्ट स्टार वुल्फ से भी कमज़ोर हो। राहुल बैटल ग्राउंड पर ठंडे पसीने से लथपथ हो गया था। जब उसे पता चला कि आदर्श के पास एक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट नहीं है तब जाकर कहीं उसको राहत की सांस आई। हर कोई पहले से ही डुअल के बारे में जानता था और अगर वह डीमन किंग को हरा देता तो ये उसकी रेपुटेशन के लिए एक बड़ा बढ़ावा होने वाला था। उनकी फैमिली अब से उसे गंभीरता से लेगी। राहुल जानता था कि आदर्श की एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी है। उसने उसे अपनी सांस पकड़ने का कोई मौका नहीं दिया। इंटरमीडिएट फायर स्पेल उसकी दाहिनी फिस्ट पर पहले से ही जल रहा था। इस बीच उसका फिगर ग्लोइंग शील्ड्स से घिरा हुआ था। सुनहरी चमक ने उसके चारों ओर प्रोटेक्शन का एक पूरा सर्कल बना लिया जिससे वह पूरी तरह से अंदर सेफ हो गया। आदर्श के बेसिक स्पेल्स की शक्ति के बावजूद वह राहुल के लाइट एलिमेंट शील्ड्स को नहीं तोड़ पाया। राहुल एक स्पिरिट ग्रेड लाइट एलिमेंट सोल सीट का यूज़ कर रहा था जिससे उसे एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस मिला। आदर्श लाइट और अर्थ एलिमेंट वाले मैजिशियंस के खिलाफ लड़ने से नफरत करता था क्योंकि लाइट एलिमेंट पूरी तरह से उसका शेडो एलिमेंट का मुकाबला कर सकता था। इंद्रवज्र, थंडरबोल्ट, यक्ष। आदर्श ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक इंटरमीडिएट स्पेल कास्ट किया। राहुल के ऊपर बैंगनी काले तूफान के बादल को बुलाते हुए उसकी उंगली रात के आकाश में घूम रही थी। उसकी उंगलियों के एक इशारे के बाद एक बड़ा थंडरबोल्ट जमीन की ओर गिरा। थंडरबोल्ट बीच हवा में ही कई लाइटनिंग आर्क्स में बढ़ गया जैसे कि एक काला पंजा हवा में अलग हो गया हो। दुर्जय शक्ति के आगे वो जगह कांपने लगी। थंडरबोल्ट यक्ष की शक्ति काफ़ी चौंकाने वाली थी। यह आदर्श का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था। हालांकि ये ऐसा लगा कि चालाक राहुल आदर्श को इंटरमीडिएट स्पेल डालने की ही इंतज़ार कर रहा था। जब उसने थंडरबोल्ट देखा तो उसने जल्दी से अपनी दाहिनी मुट्ठी से आग बुझा दी और एक लाइटनिंग एलिमेंट स्पेल कास्ट किया। लाइट प्रोटेक्शन प्राचीर। राहुल के ऊपर कई सुनहरी किरणें आपस में जुड़ी जिससे एक तैरती हुई सुनहरी दीवार बन गई। थंडरबोल्ट चमकती दीवार से टकराया। हालांकि ऐसा लगा कि उसकी शक्ति को एब्जॉर्ब किया जा रहा हो। विनाशकारी मैजिक को बहुत ज़्यादा विनाश किए बिना जल्दी से ख़त्म कर दिया गया था। लाइट प्रोटेक्शन प्राचीर पर बैंगनी काले बिजली के आर्क तेज़ी से टूट गए और दीवार की सतह से जल्द ही गायब हो गए। मुझे एक झटके में हराने की कोशिश कर रहे हो। मेरे खिलाफ लड़ने के लिए तुम्हारे पास कितनी एनर्जी बची है? राहुल ने एक भयावह मुस्कान के साथ पूछा। आदर्श राहुल के उकसावे से परेशान नहीं हुआ। वहीं खड़ा रहा एक दीपक की तरह जिसमें फ्यूल खत्म हो रहा हो। यह तुम्हारे लिए कीमत चुकाने का समय है। राहुल की दाहिनी मुट्ठी एक बार फिर से फायर फ्लेम्स में घिरी हुई थी। फायर फ्लेम्स जो चारों दिशाओं में फैल रही थी तेज़ी से उसकी कलाई पर जमा हो गई। उसमें से एक तेज़ एनर्जी फूट रही थी। फीरी फिस्ट, ग्राउंड ब्रेक। राहुल के पास स्पिरिट ग्रेड फ्लेम्स भी थी। उसकी फीरी फिस्ट ग्राउंड ब्रेक की पावर पायल के बराबर थी। धधकती लाल फ्लेम्स ने पूरे ग्राउंड को जगमगा दिया। आदर्श अपनी मैजिक शील्ड का यूज़ करके जल्दी से पीछे हट गया। सबसे मजबूत शक्ति वाले एरिया से बचने की कोशिश कर रहा था। मैजिक शील्ड ने लगातार अटैक की पावर को ब्लॉक कर दिया था लेकिन चिलचिलाती फ्लेम्स ने उसमें घुसने में कामयाबी हासिल की जिसने आदर्श की पसंदीदा कोट और शर्ट को जलाकर राख कर दिया था और उसकी चेस्ट को भी झुलसा दिया था। फायर फ्लेम्स ने आदर्श के फिगर को कवर किया। अगर ये उसके फायर रेजिस्टेंस के लिए नहीं होता तो संभवतः उसका शरीर जलने के बाद पहचान से परे हो जाता। मैजिक शील्ड ने उस ज़बरदस्त फोर्स को ब्लॉक कर दिया जो उसे जलाकर राख कर सकता था। फिर भी बर्निंग इफेक्ट अभी भी रहा। आदर्श घायल हो गया था। जलने के कारण उसने दर्द से अपने दांत भींच लिए।
उसके शरीर के कुछ हिस्से झुलसे हुए थे। राहुल ने मुस्कुराते हुए अपने अपोनेंट को हुए डैमेज को देखा। उसकी जीत नज़दीक ही लग रही थी। उसका लाइट प्रोटेक्शन प्राचीर पहले ही गायब हो चुका था। बेसिकली उसे बैटल ख़त्म करने के लिए बस आदर्श पर अपनी फिस्ट थ्रो करने की ज़रूरत थी। ग्राउंड पर भीषण फ्लेम्स जलती रही। आदर्श फ्लेम के बीच खड़ा था, अपने मैजिक शील्ड को पकड़े हुए। आग की रोशनी में उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल दिखाई दी। अचानक मैजिक शील्ड से एक लंबा स्पाइक बाहर निकला। ये मैजिक शील्ड काउंटर अटैक था। यह चिलचिलाती फ्लेम्स में घुस गया और पलक झपकते ही राहुल के सामने आ गया। मैजिक शील्ड का स्पाइक रात के आसमान में एक ठंडी तलवार की तरह लग रहा था। ये फायर बर्निंग जोन में पानी की तरह आगे बढ़ता रहा। राहुल को तब तक इसकी एग्जिस्टेंस का पता नहीं चला जब तक कि आईसी स्पाइक, जो सब कुछ भेज सकता था, पहले से ही उसकी ओर आ गया था। रॉक बैरियर। गौतम ने काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट किया और अर्थ स्पेल कास्ट किया। उन्हें किसी ने स्टार्स को अट्रैक्ट करते हुए नहीं देखा था, लेकिन राहुल के सामने अचानक एक रॉक बैरियर उभरा। मैजिक शील्ड का स्पाइक रॉक बैरियर में घुस गया। उसकी नोक राहुल के चेहरे से 1 इंच दूर रुक गई थी। राहुल ठंडे पसीने से तर हो गया। उसका शरीर जगह पर जमा रह गया था। उसने अपने सामने रॉक बैरियर को डिसबिलीफ में देखा और फिर मैजिक शील्ड के स्पाइक पर नज़र डाली, जिसने लगभग उसकी जान ही ले ली थी। राहुल, अगर तुम एक डीमन बीस्ट के खिलाफ लड़ रहे होते तो तुम अब तक पहले ही मर चुके होते। तुम लड़ाई हार गए हो, गौतम ने ठंडे हार्मफ के साथ कहा। राहुल ने अपना दिमाग पूरी तरह से खो दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आदर्श, जो पहले से ही अपनी पूरी एनर्जी का यूज़ कर चुका था, एक जहरीले बिच्छू की तरह अंतिम संघर्ष करके उस पर पलटवार करेगा। वो इतना इम्पोर्टेंट डुअल सिर्फ इसलिए हार गया था क्योंकि उसने अपने पहरे को बहुत जल्दी कम कर दिया था। उसने अपना सिर उठाया और आदर्श के शरीर पर जले हुए घावों को देखा। उसने नुकसान सहने के बाद अपनी शेष गरिमा को इकट्ठा किया और उपहास किया, तुम्हें चोट पहुंचाना ही काफ़ी है।